बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इन विच केस बैंक इंडोर्स बीएल। ये एक क्वेश्चन था किसी दोस्त का, मेरी एक वीडियो थी इंडोर्समेंट ऑफ बीएल, तो उनका एक क्वेश्चन आया कि किस केस में किस किस्म की जो केस है उसमें बैंक बीएल को इंडोर्स करता है। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि बैंक कब बीएल को इंडोर्स करता है। पहली जो मेरी वीडियो थी उसका टॉपिक था इंडोर्समेंट ऑफ बीएल, वो पर्टिकुलर एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। आज हम देखेंगे कि किस केस में बैंक बीएल को इंडोर्स करता है। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी एक वीडियो थी इंडोर्समेंट ऑफ बीएल। इसमें मैंने इस चीज़ के ऊपर डिस्कस की थी कि किस केस में एक्सपोर्टर बीएल को इंडोर्स करता है और इंडोर्स करने का पूरा मेथड मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था। तो इस वीडियो का ये लिंक भी मैं आपके सामने दे रहा हूँ। ये इसका लिंक है, आप इस लिंक को कॉपी करके इसको पेस्ट करेंगे तो आप ये वीडियो देख सकेंगे। आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि जो अभी वीडियो आपके सामने आ रही है ये वीडियो आपकी समझ में आ सके। तो ये बीएल जो इंडोर्समेंट ऑफ बीएल थी ये एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। अब हम देखते हैं कि किस केस में बैंक बीएल को इंडोर्स करता है। देखें, जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो वीडियो पहले देख लें। जब बीएल बैंक के नाम होता है, जैसे कंसाइनी है टू दी ऑर्डर ऑफ एबीसी बैंक, अब एबीसी बैंक के नाम पे ये बीएल है, कंसाइनी है एबीसी बैंक, ये इसका ऑनर है जो कार्गो है उसकी। अब उसमें ये एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है और इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होता है कि जब वो एलसी ओपन करता है आपका इंपोर्टर, तो हो सकता है कि उसके बैंक ने एलसी के अंदर ये क्लास डाल दी हो कि कंसाइनी जो है टू द ऑर्डर ऑफ, उस बैंक ने अपना नाम लिख लिया हो। कभी लिख देता है टू दी ऑर्डर ऑफ, आगे बैंक अपना नाम लिख देता है, और कभी लिखता है टू दी ऑर्डर ऑफ ओवर सेल्फ। ओवर सेल्फ का मतलब यह है कि जो एलसी ओपनर है यानी ओपनिंग बैंक, वो कहता है कि हम ही कंसाइनी करो। अगर इस केस में इस तरह का केस है तो फिर उसमें आपका बैंक इसको इंडोर्स नहीं करेगा, जिस बैंक के नाम बीएल है यानी इंपोर्टर का बैंक है वो इंडोर्स करेगा। और जो एक्सपोर्टर का बैंक है, जैसे पाकिस्तान में जो नॉन एलसी शिपमेंट होती है वो हमारे बैंक के नाम पे होती है, यानी उसमें कंसाइनी हमारा बैंक होता है। जैसे ये पाकिस्तान से सपोज एक्सपोर्ट हो रही है तो उसमें शिपर तो आप हो गए एक्सपोर्टर, कंसाइनी में लिखा जाएगा टू दी ऑर्डर ऑफ एबीसी बैंक, टू दी ऑर्डर ऑफ हबीब बैंक, टू दी ऑर्डर ऑफ एमसीबी बैंक। जो भी बैंक होगा वो लिखेगा अपना नाम। अब आगे जो है उसमें नोटिफाई में फिर वो बायर का नाम होगा। तो अब ये बीएल हमारे बैंक के नाम पर है, जो पाकिस्तान से नॉन एलसी की एक्सपोर्ट हो रही है उसमें ये बीएल हमारे बैंक के नाम पर है। अब बैंक क्या करेगा, ये बीएल की बैक साइड है, इसके ऊपर अपनी स्टैंप लगा देगा, ये बैंक इसको इंडोर्स कर देगा। यानी अब ये ऊपर जो भी जिसको भी ये शिपमेंट जानी है, कार्गो जानी है, उसका नाम लिख दिया जाता है तो ये कार्गो शिपिंग कंपनी उसको डिलीवर कर देती है। अब ये चीज़ याद रखें कि ये ज़रूरी नहीं कि बैक साइड से ही बीएल को इंडोर्स किया जाए। हो सकता है कि फ्रंट पे भी किसी साइड पे बैंक जो है बीएल की ब्लैंक स्पेस देके वहाँ पे भी अपनी स्टैंप लगा सकता है। ये कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि बीएल को बैक साइड से इंडोर्स किया जाता है, सामने से भी इंडोर्स किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो मैंने इंडोर्स किया है इसको ब्लैंक इंडोर्स कहते हैं। इसमें नाम कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन यह है कि बैंक यूजली जो इंडोर्स करता है वो ब्लैंक नहीं करता, वो आगे उसका नाम भी लिख देता है, यानी जो इंपोर्टर होता है उसका नाम भी मेंशन कर देता है और लिखता है प्लीज़ डिलीवर दिस कार्गो टू, आगे इंपोर्टर का नाम लिख देता है। लेकिन अगर ये ऐसे ब्लैंक इंडोर्स कर दी जाए, यही रफ होती है, ये फिर वो शिपिंग कंपनी भी नाम लिख देगी
या इंपोर्टर खुद अपना नाम लिख लेगा। ठीक है, तो जो बीएल बैंक के नाम होगा यानी जिसमें कंसाइनी बैंक होगा तो वो बीएल बैंक इंडोर्स करेगा। और ये याद रखें कि हर बीएल को इंडोर्स नहीं किया जाता। हर बीएल ना एक्सपोर्टर इंडोर्स करता है और ना बैंक इंडोर्स करता है। डिपेंड करता है कि कंसाइनी कौन है। जिसमें कंसाइनी एक्सपोर्टर है यानी टू द ऑर्डर ऑफ आगे एक्सपोर्टर का नाम है तो उसमें एक्सपोर्टर इंडोर्स करेगा। अगर सिर्फ टू ऑर्डर लिखा हुआ है तो टू ऑर्डर का मतलब ये है कि टू द ऑर्डर ऑफ एक्सपोर्टर, तो उसमें भी एक्सपोर्टर इंडोर्स करेगा। और अगर कंसाइनी में टू द ऑर्डर ऑफ बैंक का नाम लिखा हुआ है तो बैंक इंडोर्स करेगा। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं यानी टू द ऑर्डर ऑफ एक्सपोर्टर भी नहीं है, टू ऑर्डर भी नहीं है और तीसरा टू द ऑर्डर ऑफ बैंक भी नहीं है, डायरेक्ट कंसाइनी का नाम है, तो फिर इसमें इंडोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जो जिसके नाम कंसाइनी जो है वही उसका ओनर है। ज़ाहिर बात है इसमें कंसाइनी बैंक है तो बैंक तो ये शिपमेंट नहीं मंगवा रहा। बैंक कह रहा है, इसका मतलब ये होता है कि टू द ऑर्डर ऑफ बैंक जिसको ऑर्डर करेगा उसको ये डिलीवर की जाएगी कार्गो। आप मेरी ख्याल है बात को समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। कंसाइनी में अगर डायरेक्ट इंपोर्टर का नाम है तो फिर तो इसको इंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है। और अगर इंपोर्टर का नाम नहीं है, टू द ऑर्डर ऑफ एक्सपोर्टर है, एलसी के अंदर इस तरह की क्लासेस होती हैं, टू द ऑर्डर ऑफ एक्सपोर्टर या टू ऑर्डर, तो उसमें जो है वो एक्सपोर्टर बीएल को इंडोर्स करता है। जैसे ये मैंने आपके सामने रखा है, बैक साइड से स्टैंप लगा दी उसने और इंडोर्स कर दिया। और अगर बैंक के नाम पर है, ये एलसी केसेस में भी हो सकता है और नॉन एलसी केस में पाकिस्तान में जितने भी बीएल बनते हैं जो नॉन एलसी केस होते हैं जिसमें एडवांस पेमेंट नहीं होती और सीएडी या डीपीपी के ऊपर शिपमेंट होती है, उसमें बीएल बैंक के नाम बनता है यानी कंसाइनी बैंक होता है। टू द ऑर्डर ऑफ हबीब बैंक, टू द ऑर्डर ऑफ सुनहरी बैंक, टू द ऑर्डर ऑफ एमसीबी बैंक, तो ये इस तरह का होता है। तो उसमें फिर बैंक हमारा जो बैंक जिस बैंक के थ्रू शिपमेंट होती है वो बीएल को इंडोर्स करता है। अब भी अगर किसी दोस्त को कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अब इंडिया और बांग्लादेश का मुझे नहीं मालूम कि कंसाइनी वहाँ पे जो नॉन एलसी शिपमेंट होती है उसमें कंसाइनी कौन होता है। अलबत्ता वियतनाम में ऐसा होता है कि जो कंसाइनी होता है जो नॉन एलसी शिपमेंट में वो वहाँ का बैंक ही होता है वियतनाम में। बांग्लादेश और इंडिया के दोस्त अगर मुझे गाइड कर सकें कि वहाँ पर क्या रूल है तो मैं उनका मशकूर हूँगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पर क्या है। लेकिन पाकिस्तान में जो लोकल लॉज हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस हैं, उसके तहत कंसाइनी नॉन एलसी डॉक्यूमेंट में जिसमें पेमेंट नहीं आई अभी, एडवांस पेमेंट में तो कोई इशू ही नहीं है ना, जिसमें पेमेंट नहीं आए तो उसमें फिर हमारा बैंक जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर का बैंक होता है वही कंसाइनी होता है। टू द ऑर्डर ऑफ आगे बैंक का नाम लिखा जाएगा, फिर ये बैंक बीएल को इंडोर्स कर देगा इंपोर्टर के नाम पर और ये डॉक्यूमेंट फिर इंपोर्टर के बैंक को जाएंगे। इंपोर्टर का बैंक उससे पेमेंट लेने के बाद या एक्सेप्टेंस लेने के बाद जो भी पेमेंट टर्म होगी उसके ऊपर जो भी टेन्योर है उसका, उस हिसाब से फिर उसको डॉक्यूमेंट डिलीवर करेगा। उम्मीद है अब कोई चीज़ रह नहीं गई होगी। अगर कोई चीज़ रह गई हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।